my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। थ्योरी वाला जितना भी था, बस न्यूमेरिकल बचा था। तो न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे और चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल जिन लोगों ने करा होगा उनको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, और दूसरा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, जिस क्या होगा, इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और दूसरा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, जब भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालना होगा तो क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और परसेंटेज इन प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा क्यू का मतलब क्या है बेटा, इसको लिख लो। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो समझ में आएगा, अभी खाली समझ लो किसको क्या बोलते हैं। जब न्यूमेरिकल करूँगा तो सब एक एक चीज़ पॉइंट समझा दूंगा। ठीक, डेल्टा क्यू को बोलते हैं हम लोग चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन प्राइस। क्या बोलते हैं, चेंज इन प्राइस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्यू, क्यू को हम लोग बोलते हैं इनिशियल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल क्वांटिटी। और पी को क्या बोलते हैं, इनिशियल प्राइस। इसका मतलब देखो, इनिशियल प्राइस इसका मतलब क्या है सर, देखो जब क्वांटिटी में चेंज होगा, मान लो पहले क्वांटिटी आपकी 10 थी, 10 से 15 हो गई। ठीक है, 10 से 15 हो गई, तो पहले कितनी थी, 10, यानी कि 10 थी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल क्वांटिटी। मतलब पहले कितनी थी और चेंज कितने का हुआ, 10 से 15 यानी कि 5 का। भाई चेंज कितने का हुआ, 10 से 15 कितने चेंज हुआ, 5 का। अगर 14 होता तो कितने चेंज हुआ, 4 का। जो चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू। जितना चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा क्यू। और जो प्राइस में टोटल चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलो बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे मतलब जो प्राइस में चेंज, इसी तरह प्राइस में होगा जो डेल्टा पी होगा वो चेंज इन प्राइस, और जो पी होगा वो क्या होगा आपका, इनिशियल प्राइस, यानी कि पहले प्राइस कितना था। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चन करने हैं। हाँ तो बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है उसको भी लिख लो यहाँ पे, और करके डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब वही चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस, पी अपॉन क्यू। इस फॉर्मूले से भी वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पर कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो अब आपके स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, चलो देखते हैं कि लिखा है, इफ़ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ बॉल पॉइंट पेन फ्रॉम 40 to 50। मतलब भाई एक बॉल पेन है, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इसको रफ नहीं कर रहा हूँ। एक बॉल पेन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका प्राइस पहले 40 था, 40 से कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये बताओ प्राइस पहले कितना था, 40, और पहले जो प्राइस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल प्राइस, यानी कि पी। तो पी कितना था बेटा, 40, चेंज कितने का हुआ, 40 से 50 हो गया, यानी कि डेल्टा पी, यानी कि डेल्टा पी कितने का चेंज है, 10 का। इसको हम लोग जितने का चेंज हुआ, 40 से 50 का हुआ तो 10 का, 40 से 60 तो कितने का होता, 20 का। ठीक है, उसके बाद Q और डेल्टा Q देखना है कितना है भाई हमें। आगे देखो, फिर बोल रहा है 40 to 50 रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ पेन्स फ्रॉम 1000 to 1500। व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्वांटिटी कितनी थी पहले, 1000 से कितनी होगी, 1500। चेंज कितने का हुआ, 1000 में 1500। अगर डेल्टा क्यू निकालना है तो क्या करोगे, 1500 माइनस 1000 कितना आ जाएगा, 500। ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ओवरऑल भी तो कर सकते हो ना। 1000 से 1500 हुआ, कितना हुआ, 500 का चेंज हुआ। डेल्टा क्यू कितना हुआ, 500। ठीक है सर, चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब बेटा इस क्वेश्चन को तुम चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लो,
चाहे तो इस वाले से कर लो, मैं ये वाले से कर रहा हूँ, आप चाहे इसके ट्राई करना, आंसर सेम आएगा। नहीं तो अभी दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। जी सर, डेल्टा क्यू कितना है बेटा 500, डेल्टा पी कितना है बेटा 10, पी कितना है आपका 40, क्यू कितना है आपका 1000। कैलकुलेट करके सॉल्व कर डालो, 1 0 1 0 1 2 0 2 0, कितना बचा ऊपर 5 4 ज़ा 20, नीचे कितना बचा 10 1 ज़ा 10, तो 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, आंसर कितना आएगा बेटा 2। कितना आएगा 2, ये तो आंसर 2 आ रहा है, हाँ ठीक है एकदम क्लियर। कितना आ रहा है 2 आ रहा है। और अगर आंसर 2 आ रहा है तो मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया था ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक बताया था कि नहीं बताया था। तो ये कौन सा डिमांड है, अगर 1 से ज़्यादा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक या फिर इलास्टिक। तो ये कैसी सप्लाई है, इलास्टिक सप्लाई। जब 1 से ज़्यादा आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक सप्लाई। 1 से कम आएगा तो क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक सप्लाई। और 1 ही आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोल देंगे, यूनिटरी इलास्टिक या फिर यूनिट इलास्टिक। क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर, ये वाले फॉर्मूले से भी कर दीजिए ना, कर दें। चलो इस फॉर्मूले से भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई डाउट छोड़ना नहीं है भाई। देखो आंसर कितना आया था, यहाँ से आपका 2 आया था, यहाँ से भी 2 ही आएगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा क्यू कितना था 500, अपॉन में क्यू कितना था 1000 इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, डेल्टा पी कितना था 10, पी कितना था 40 इंटू 100, ठीक है। अब सॉल्व करके देखो कितना आता है, 0 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, ऊपर कितना बचा फिर 50, 50 1 ज़ा 50 लिख लो, नीचे 1 0 1 0 कैंसिल, और 2 5 ज़ा 10, और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, कितना बचा 5 5 ज़ा 25, कितना आएगा 25 में 25, 25 2 ज़ा 50, दिस इज़ योर आंसर। कितना 2, तो इससे भी कितना आया 2, इससे भी कितना आया 2, आंसर हमेशा सेम आएगा। आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो। हाँ, आपको अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको समझना होगा कि हम ये फॉर्मूला लगाएं कि ये लगाएं, अदरवाइज़ दोनों कोई भी लगाओगे चल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही फॉर्मूले से होंगे, वो कैसे होंगे अभी हम लोग आगे करके देखते हैं, ठीक है। इसको रफ करूँ, अगला क्वेश्चन कराया जाए, चलो ठीक है, रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है सर। चलो अब देखो भाई, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। क्लियर है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना, चल ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करे होगे तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है तो सप्लाई में कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 10 पर यूनिट एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड एट दिस प्राइस इज 500 यूनिट। प्राइस कितना है, पहले 10 है और फिर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी 500 यूनिट है। चलो इनिशियल प्राइस आपको दे रखा है, कितना है ₹10 पर यूनिट, ठीक है सर। और क्यू आपको दे रखा है 500, कितना दे रखा है 500, ठीक है। तो पहले से दे रखा है। फिर इफ़ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10% एंड क्वांटिटी सप्लाईज फॉल टू 400 यूनिट्स, कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो एक चीज़ देखो ध्यान से, सप्लाई तो बोल रहा है, सप्लाई क्या हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स टू 400 यूनिट, सप्लाई कितनी हो गई 400 यूनिट्स हो गई। तो 400 यूनिट्स हो गई, तो पहले कितनी थी 500, अब कितनी हो गई 400 यूनिट्स, यानी कि 500 से 400 कितने का चेंज है 100 का, कितने का चेंज है 100 का, 100 का। डेल्टा क्यू कितना है 100, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सर डेल्टा पी क्या होगा, सर ये नहीं समझ में आ रहा है सर, यही तो नहीं दिक्कत है। तो ये क्या लिखा है इसमें, प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस फॉल्स हुआ है 10% हुआ है, मतलब प्राइस 10 था, 10 से कुछ बताया नहीं, 8 हुआ 6 हुआ, ये नहीं बताया, बोला 10 का 10% कम हुआ है, प्राइस फॉल्स हुआ है 10%। पहले कितना था 10, कितना फॉल हुआ 10 में 10%, यानी कि 10/100, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, डेट दिस इज़ योर 1, ठीक है। तो प्राइस कितने का फॉल्स आया 1 का, तो डेल्टा पी कितना है बेटा 1। कुछ क्लियर हुआ, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिख दो और निकाल लो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना है 100, डेल्टा पी कितना है 1, पी कितना है 10, क्यू कितना है 500। सॉल्व करो, 0 0
कैंसिल, 1 का 10 से मल्टीप्लाई 10, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 2 ज़ा 5 10 ज़ा 5 10 में 10 2 टाइम्स में, और ये क्या हो गया आपका आंसर। अगर 2 आ रहा है कैसी सप्लाई है बेटा, जल्दी बोलो, अभी बताया था इलास्टिक सप्लाई। कैसा है, इलास्टिक सप्लाई। आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं है। जैसे ही कोई डाउट होगा बता देना, फिर से करा दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा जाए, चल अब कौन सा क्वेश्चन करा जाए। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर ले। कोई बच्चा पहली बार आया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाया करेगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ प्रोड्यूसर सप्लाइज 200 यूनिट्स ऑफ अ गुड्स एट 10 पर यूनिट, ठीक है। एक प्रोड्यूसर है जो सप्लाई करता है 200 यूनिट्स और प्राइस कितना है 10 पर यूनिट, ठीक है। तो सप्लाई कितनी है 200 पर यूनिट और प्राइस कितना है आपका 10 पर यूनिट, ये आपको पता है। क्वांटिटी और प्राइस आपको पहले से पता है, जी सर पता है। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब 2 है, मतलब अभी तक आप ये निकालते थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अब की बार आपको दे दिया है, ठीक है। कितनी है बेटा 2, ये आपको पता है, ये आप पता करते थे लेकिन इस बार आपको पता है, ठीक है सर। फिर बोल रहा है हाउ मैनी यूनिट्स विल द प्रोड्यूसर सप्लाई एट ₹11 पर यूनिट। अब प्राइस पे कितने चेंज हुआ, डेल्टा पी कितना हो गया, पहले 10 था, बोल रहा है कितनी सप्लाई प्रोड्यूस करेगा, बोल रहा है कितनी सप्लाई प्रोड्यूस करेगा अगर उसका प्राइस 11 हो जाए। पहले 10 था, 10 से 11 यानी कि डेल्टा पी कितना 1, कितने का 1, समझ में आ रही बात। बोल रहा है कितना प्रोड्यूस करेगा अगर प्राइस 10 से 11 हो जाएगा। देखते हैं कि क्या होगा। तो ई पी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। चलो अब आगे करके देखते हैं क्या होगा। डेल्टा क्यू कितना था बेटा आपका, डेल्टा क्यू कितना था, डेल्टा क्यू पता ही नहीं है। चलो ई पी पता, पी आर 2, डेल्टा क्यू नहीं पता, इसको वैसे ही लिख लो, ठीक है सर। डेल्टा पी पता है, हाँ पता है, कितना है 1, पी कितना है 10, क्यू कितना है 200। इस क्वेश्चन में पता क्या करना है, डेल्टा क्यू, क्या पता करना है डेल्टा क्यू, ठीक है। और ई पी हमें पता है, तो कैसे सॉल्व होगा भाई बताओ, इतना तो आप लोगों को पता होगा। जितने भी नीचे वाले हैं उसको ऊपर ले आओ, इसको ऐसे रखो, चलो पे भी करके देखते हैं। 2 यहाँ पर कितना है डेल्टा क्यू और 10, डेल्टा क्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 10 डेल्टा क्यू, यही आएगा ना 10 डेल्टा क्यू, या ऐसे लिख लो डेल्टा क्यू 10 और नीचे कितना होगा 1 का 200 से मल्टीप्लाई 200, ठीक है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, होता है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग को आना चाहिए। 200 का 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 200 और यहाँ पर क्या होगा 1 का डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा डेल्टा क्यू ही आएगा, डेल्टा क्यू 10। तो अब 2 का 200 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 400, यहाँ पर कितना है 10 डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू को ऐसे ही रहने दो, 10 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, और जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना आएगा 40 आएगा। कुछ समझे कि नहीं समझे, यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन थी, यहाँ से कुछ करना नहीं है। अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो उस पर वर्क करो, बहुत बच्चों वाला काम है, 4th 5th क्लास में हमें सिखाया जाता है। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। आंसर कितना आ रहा है 40 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोग को जल्दी से, चलो रफ कर दूँ, रफ कर दिया जाए। चल एक और क्वेश्चन करके देखते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, अ प्रोड्यूसर सप्लाइज, अ प्रोड्यूसर, प्रॉब्लम नंबर 5, अ प्रोड्यूसर सप्लाई 400 यूनिट्स। ए प्रोड्यूसर है कितना सप्लाई करता है 400 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, 400 यूनिट्स। चलो तो क्वांटिटी कितनी है 400 यूनिट्स है, ठीक है सर। फिर एट 10 पर यूनिट, लो प्राइस भी दे रखा है, प्राइस कितना है 10 पर यूनिट, ठीक है सर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ 1.25, लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो दे दिया, वैसे ही क्वेश्चन है लग रहा है, ए पी इक्वल टू 1.25, जी सर ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी यूनिट्स विल बी द प्रोड्यूसर सप्लाई एट 20 रुपीज़ पर यूनिट, ये तो कर लोगे, अभी तो करवाया है, चलो कर लेते हैं। कितने पे
₹20 पर यूनिट। पहले कितना था प्राइस 10, पहले 10 था, बाद में कितना हो गया 20, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा 10। पहले प्राइस कितना था 10 था, बाद में कितना हो गया 10 का चेंज हुआ, तो डेल्टा पी कितना हुआ 10, बाद में 20 हुआ, पहले 10 था बाद में 20 हुआ, तो चेंज कितने का 10, तो डेल्टा पी कितना हुआ 10 हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आया? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात है? नहीं है। चलो तो इसको करके देखते हैं कैसे करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ई पी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो अब ये बताओ डेल्टा क्यू कितना है आपका, नहीं पता है सर। ई पी कितना है 1.25, डेल्टा क्यू नहीं पता, डेल्टा पी पता है 10, पी कितना है 10, क्यू कितना है 400। सॉल्व कर डालो जल्दी से फटाफट, 10 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचा 1.25, यहाँ कितना है डेल्टा क्यू और यहाँ कितना है 400। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको अगर हम ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत, डेल्टा क्यू अपॉन 400 इक्वल टू 1.25, कोई दिक्कत की बात है? नहीं है सर। अब कितना होएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू 1.25 और ये डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 400, तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा 1.25 का 400 से मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आएगा 500। कितना आएगा 500, कितना आएगा बेटा 500। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर पेपर में आते हैं तो आप लोग को कर डालना है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी जितने भी और प्रॉब्लम दे रखी है इस चैप्टर की उसको लगाओ, और कोई डाउट रह जाता है तो मन में मत छोड़ना, कांटेक्ट कर लेना, मैसेज कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो आज की कैसी लगी। और नेक्स्ट आपको अगर किसी का पेपर होने वाला कोई चैप्टर ऐसा है तो मुझे बताएं जो आप लोगों को नहीं कराया गया, उसको मैं पहले करा दूं। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल में बने रहो। आपको जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा नवंबर तक, 15 नवंबर तक अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और मिलते हैं बेटा न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।